कन्हैया ने कहा, अब भूमिका सुनिएगा। जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। बढ़ भैया। जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। अच्छा आप बताएं, जिसने, मैं आपसे इस गीत में बिल्कुल मुखातिब होकर के बात करूंगा। अगर जिसने जुआ बनाया है, अगर वो चाहे कि मैं हर बार जीत जाऊं तो क्या जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता। जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। तो इसलिए महोदय, चूंकि कीर्तन एक संदेश है गुरुजी, सौगंध खा लो जीवन में ना खेलेंगे जुआ। घर हुआ उसका चौपट जिसे इसने भी छुआ। सबसे पहले घर चौपट होता है, क्लेश होता है। शकुनी ने पासे द्वारा पलट पासा दिया है। सभा कन्हैया बता रहे हैं रुक्मिणी से कि ऐसी घटना घटी थी। शकुनी ने पासे द्वारा पलट पासा दिया है। अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है। अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है। अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है। दुर्योधन से कहा, भांजे इस बारी तुम्हारी जीत पक्की है। पक्की है। तब सुनिएगा, सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। और सब भाइयों के साथ सब हार वो गए। पांचों भाइयों सहित खुद अपने स्वयं को हार गए। लेकिन सुनिएगा, तब द्रौपदी को दाव पर देखो है धर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो स्वयं अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर रख दिया। तब द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया। जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। ऐलान क्या किया? बोला दुशासन से, भाई तुम शीघ्र ही जाओ। जिस हाल में हो सभा मध्य खींच के लाओ। वो पापी कह रहा है। बोला दुशासन से, भाई तुम शीघ्र ही जाओ। जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना। कह रहा है कि इस बड़ी सभा में नग्न कर दो इसको। कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना। अरे महंगी पड़ेगी इसको हंसी मेरी उड़ाना। महंगी पड़ेगी हंसी इसको मेरी उड़ाना। महंगी पड़ेगी इसको हंसी मेरी उड़ाना। लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई। द्रौपदी पुकार कर रही है। लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई। अरे आज बहन की लाज बचाओ किसन कन्हाई। आज बहन की लाज बचाओ किसन कन्हाई। आज बहन की लाज बचाओ किसन कन्हाई। अरे बड़ी सदा का नाम जाकर, जब पुकार सुनी, बड़ी सदा का नाम आकर तुम मनमोहन लूटे। अरे पूछा रुक्मिणी ने कारण तो हंस करके यूं बोले। कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी एक समय की बात है, निवेदन गीत को सुनिएगा, संपूर्ण आनंद आएगा। एक बार की बात है कि चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया।
माता रुक्मिणी से कन्हैया ने कहा, प्रिय चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया, आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा। हमारे गुरु जी आदरणीय महागुरु स्वर्गीय दादा श्री श्याम तूफानी जी कहा करते थे कि बेटा आधी लाइन तुम गाओ तो आधी लाइन पब्लिक गाते, तब गाना सार्थक है। आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया, खिंच रही चीर हो अब उठ रही पीर होगी, घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। अगर मैं नहीं गया रुक्मिणी, घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की, नहीं गया तो उंगलियां उठ रही होंगी सकल जमाने की। क्या बात, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। अब निवेदन आपसे कर रहा हूं, आदरणीय दुर्गेश जी आपसे भी। सम्मानित श्री राज बहादुर आदरणीय वकील साहब, आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। गीत को सुनिएगा। जब उठना चाहे केशव कि आज मेरे बहन द्रौपदी की लाज लूट रही है, मैं नहीं समय पर पहुंचा तो जमाना हम पर हंसेगा। जब उठना चाहे तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा केशव एक दो बात है बता करके तब जाइए। वो अब रुक्मिणी जी भगवान कन्हैया से पूछ रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये कोई सवाल नहीं है, सिर्फ मन का भाव है। रुक्मिणी ने कहा केशव, धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, धर्म ध्वजधारी युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है प्रभु। धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। 5 बलवान पति, आज ये जो जिसकी लाज लूट रही है, 5 बलवान पति आज उसकी ये गति। यहाँ पर जितने आदरणीय सम्मानित जन बैठे, मैं उनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई भी कितना भी टुटायल व्यक्ति होगा, अगर उसके पत्नी को कोई आंख दिखा देगा तो महाराज चाहे उसका मारिन डवा लेकिन कत्ल कर दे भाई। ऐसा है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का, अपनी बहन बेटियों का अपमान नहीं सह सकता है, लेकिन केशव वो तो धर्मराज है, 5 पांडव हैं, देवताओं के अवतारी हैं वो। 5 बलवान पति आज उसकी ये गति, जुए में हार गए, अरे फिर गई क्या थी मती, फिर गई क्या थी मती, फिर गई क्या थी मती, फिर गई क्या थी मती। अब सुनिएगा, कहा रुक्मिणी ने केशव, जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। भाई अपना राजपाट हार गए, 5 भाई हार गए, डॉक्टर बताए राज मेरा भी दांव पे लगाया क्या? किसने कहा था? जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की, और यही कारण है उंगलियां उठ रही देखो सकल जमाने, उंगलियां उठ रही हो सकल जमाने, उंगलियां उठ रही हो सकल जमाने, उंगलियां उठ रही हो सकल जमाने। दूसरी बात दादा, रुक्मिणी ने कहा एक बात प्रभु और, कहा क्या? हंस रहे होंगे सबके चेहरे
पर हंसी होगी। कुछ लोगों को छोड़कर उस कौरव सभा में सभी हंस रहे होंगे, हंस रहे होंगे, सबके चेहरे पर हंसी होगी। क्यों जानते हैं केशव? हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। ये उसी हंसी का नतीजा है। सुनिएगा, आगे मैं गीत को खोलूंगा। हंसी उर में धसी थी, बोलियां भी कसी थी। कौन? यही आपकी बहन द्रौपदी। चूंकि सत्य कड़वा होता है दादाजी, यही आपकी बहन द्रौपदी। जब पांडवों ने निमंत्रण दे करके दुर्योधन को अपने महल में बुलाया, अच्छा आप बताएं, अगर दुश्मन भी आपका होगा महोदय, तो क्या आप उसको आमंत्रित करके अपमानित करना पसंद करेंगे? भले दुश्मन है, लेकिन दुश्मनदारी दानेदारी तब होती है जब उसके घर पर आप जाकर के कहो। अपने दरवाजे तो केहू बरियार हो तो कहे कहीं आप समझ जा। हंसी उर में धसी थी, बोलियां भी कसी थी, हो अंधे के अंधे ऐसा कह कर हंसी। रुक्मिणी ने कहा प्रभु जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। क्योंकि दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी मैं इस हंसी का बदला जरूर लूंगा। जरूरत क्या थी श्याम, दुर्गेश जी, जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। उंगलियां उठ रही देखो शक्ल जमाने की। समय का मैं अंतिम पंक्तियां सुनेगा। कन्हैया निरुत्तर हो गए और जब उठ गए तो सभी जानते हैं। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। तो शासन खींच रहा है लेकिन सारी कम नहीं हो रही है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो हाँफ करके गिर पड़ा। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। अंबर का अंबर तक अंबार लग गया सारा। अंबर का अंबार लग गया सारे। अंबर का अंबर तक अंबार लग गया सारे। जो देख रहे हैं सभा में, सारी बिच नारी है कि, सारी बिच नारी है कि, नारी बिच सारी है। करिश्मा देखो सागर देख संसार जरूरत समझी जब, जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। कथा के माध्यम से आप सुनेंगे भगवान कन्हैया ने एक अवतार और लिया था जिसको वस्त्र अवतार कहा जाता है। जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। उंगलियां उठ रही देखो सकल जमाने। उंगलियां उठ रही देखो सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही देखो सकल जमाने। आइए, ये था अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार में बाद में बोल दूंगा क्योंकि समय कम है, जरूरी है। चलिए, आप लोगों का आदेश है। सम्मानित श्री राज बहादुर जी एडवोकेट, आप वकील साहब हैं और 51 पत्र मुद्राएं आपकी तरफ से है और इसका जवाब देने वाले को 501 रुपए आपने ऐसा कुछ लिखा है। नहीं, इसका जवाब बहुत आसान है, सारे लोग दे लेंगे। ये तो मैं तो सिर्फ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया है, कोई सवाल नहीं है। चूंकि रणजीत राज आप जानते हैं, आप आदरणीय दुर्गेश जी और आदरणीय दादा दीपक जी की मैं मन में कपट नहीं
सवाल बहुत बड़ा नहीं है, ये सिर्फ चूंकि जवाबी का, देखिए बड़ी हकीकत बात है, जवाबी है, सवाल जवाब है। और और आइए आपकी तरफ से ये सम्मानित श्री रामवरण यादव जी, आपके नाती जी की तरफ से, आदित्य भैया की तरफ से ये 60 पत्र मुद्राएं, बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर प्रणाम है। और ये सम्मानित श्री भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बेला गुसीसी एवं बीडीसी प्रत्याशी हैं आप, सम्मानित श्री रंजीत यादव जी, क्या बात है, 51 पत्र मुद्राएं बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा बीडीसी का हम प्रधान प्रत्याशी, धन्यवाद है आपको, हमरो वोट ही नाम से बनाया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम कर रहा हूँ भैया को। प्रधान जी आप बैठ के सुनबे तबे रौनक आए, रौनक में खुद आए, आप निवेदन है आप बैठ जाए 2 मिनट हमका सुन ले, क्योंकि जैसे कि हमारो धन्य हुए, आप थोड़ा सा समय दें, और भगवान करे माता रानी करे आप हम लोगों को यूं ही बुलाते रहें, आपका वर्चस्व बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए स्वागत करेंगे आप सभी। और ये प्रातः स्मरणी, क्या बात है, हमारे महागुरु प्रातः स्मरणी दादा स्वर्गीय श्याम तूफानी जी की याद में 51 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय सम्मानी बुद्धन मिश्रा कीर्तनकार सादर चरण स्पर्श कर रहा हूं दादा को, आपने दिया है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, सादर वंदन करता हूं। सम्मानी बड़े भैया श्री जितेंद्र यादव जी, पूरे कालू का पूर्वा, 51 पत्र मुद्राएं, भैया को सादर प्रणाम है। और ये अंकुर टेंट हाउस उत्तर पारा, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, भैया को सादर प्रणाम है। आइए गीत सुनिएगा। आइए गीत सुनिए, मैं दूसरा गाने जा रहा था लेकिन आप लोगों का हमारे आदेश है सहपाठियों का कि ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, अरे हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। वाह 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 वाह, रायता फैल गया, रायता ना फैलाओ, इतने अच्छे लोग बैठे हैं। तो मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, तो मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे जी, बर्बाद हो रहे जी, तुम अपने शहर वाले, मेरी अंगड़ाई ना भूले तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना भूले तू आजा, कचरा रे कचरा रे कचरा रे तेरे गारे गारे, कचरा रे कचरा रे तेरे गारे गारे, सभी ने सुना है गीत को, समय ना लेते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज की नई नई शादी हुई। अच्छा, शादी तो सबकी नई नई होती है, क्षमा चाहूंगा। सम्मानित श्री राज बहादुर जी हमारे वकील साहब, 51 पत्र मुद्राएं। अच्छा, भोजपुरी आपकी फरमाइश इस अगले चक्र में जरूर पूरा कर दूंगा, धन्यवाद भैया को। बाबा तुलसीदास जी महाराज की शादी माता रत्ना से हुई। और रत्ना जी जैसा कि सभी हमारे हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में होता है, दुल्हनें आती हैं और हफ्ते 10 दिन में चली जाती हैं। बहुत लोग बर्दाश्त कर लेते, बहुत नहीं कर पाते। बाबा तुलसीदास जी महाराज बेचारे जब चली गई माता रत्ना तो अकेले पड़ गए। विनय विनय भैया, आप तो अकेले नहीं हो ना। बाबा तुलसीदास जी महाराज अकेले पड़ गए, उठाए झोरी झंडा, कहा आज हमको मिलना ही मिलना है तो मिलना है। और जाने लगे, जमुना जी बीच में पड़ते हैं, राजापुर आपने देखा, एकदम उफान मारी थी। अब जाए तो बेचारे, चूंकि ससुराल जमुना पार थी, रेलवे लाइन उस पार थी ससुराल, जब तक फटकी खुले न जाए कैसे महाराज। उसके बाद एक मुर्दा बहा जा रहा था, तुलसीदास जी उसको नाव समझ के बैठ के पार उतर। ये भी एक नशा ही होता है, मैंने बात की थी तभी। उसके बाद महाराज जब पहुंचे
अब कोठा पे चढ़े कैसे, सांप लटक रहा था उसको बताइए। अंग्रेजी में एक कहावत है, आप लोग समझ जाइए उसको। उसके बाद उसको पकड़ के चढ़ गए कोठे पे। जब पहुंचे रत्ना, माता रत्ना को जगाया है। काम मैं आ गया। रत्ना जी ने देखा तो बेचारी परेशान। कहा कैसे इतनी रात को। देखिए ये मौत विनोद अलग का विषय बड़े भैया, लेकिन जो हकीकत है, जो हमारे लोग बताते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारा समाज, जो हमारा वेद पुराण बताता है। अब जब पहुंच गए तो माता रत्ना ने कहा कस कैसे। कहा आप देखो, हम इनका देखे आए ही पूछ रही कि कैसे। दुर्गेश जी कहा कैसे, कहा बताओ। अब प्रभु तुलसीदास जी ने कहा हम आपसे मिलने आए हैं। तब रत्ना जी ने जवाब क्या दिया उसको सुनिएगा महाराज। माता रत्ना ने कहा कि जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और चाम में। बड़े भैया, जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और चाम में, अरे जीवन सफल हो जाता कर उतनी लगाते राम में। धन्यवाद है साहब का आशीर्वाद के लिए। लेकिन सुनकर पत्नी की वाणी बाबा ने मन में ठानी। बड़े भैया एक चीज बड़ी यथार्थ है दादा, चौराहे पे झगड़ा हो जाए क्यों तू झापड़ मार देना खली, लेकिन अगर मेहरारू कह दे तनिको आंखी तरेरे तो सारी रईसी मेहरारू के डांटे मावत। अरे मेरी पत्नी ने कैसा कह दिया। जबकि अगर एक लोटा पानी को पत्नी ने पूछे तो बाबा महाराज ठन ठन को पाले। सुनकर पत्नी की बात बाबा ने मन में ठानी, रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। रामचरितमानस की रचना कर दिया महाराज। सुनकर पत्नी की वाणी बाबा ने मन में ठानी, रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। सुन के भर आए पढ़ के भर आए रघुबर के तो नैना। प्रभु श्री राम ने भी उन मानस को पढ़ा और उनकी आंखों से सुधारा गिरने लगी। पढ़ के भर आए रघुबर के तो नैना। और अपने सनातन धर्म में मेरी बात से कोई अगर ऐतराज होगा तो हाथ उठा दीजिएगा। कोई है ना, कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। कोई है जिसका रामचरितमानस से विरोध नहीं। भाई पढ़ने की बात अलग है। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने। और हमारे वकील साहब आदरणीय राज बहादुर, आप बड़े भैया की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम। वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। कह रहा हूँ कोई है ना, कोई है जो रामचरित को सुने। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, लालेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद है आपके उम्मीदों पर थोड़ा भी खरा अगर उतरा तो आप सभी को धन्यवाद है, प्रणाम है। आ रही हैं आदरणीय दुर्गेश जी अपने साथियों के साथ। और ये सम्मानीय श्री राम अचल जी बेलागू सीसी से हैं आप। 21 पत्र मुद्राएं। और सम्मानीय श्री जितेंद्र यादव जी पूरे कालू का पुरवा 51 पत्र मुद्राएं। सादर प्रणाम आप सभी दानदाताओं को, सादर प्रणाम है। धन्यवाद।